फर्स्ट क्लास में बेटा स्ट्रेट लाइन के हमने जो मेन कंसेप्ट लिया था वो था आपका स्लोप ऑफ लाइन। डेफिनेशन में क्या था स्लोप ऑफ लाइन की? जब एक लाइन का इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे एंगल थीटा इंक्लाइंड होगा तो आउट ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेन थीटा की वैल्यू को स्लोप कहा जाता है। इस लाइन की स्लोप जो आपके पास है दैट विल बी टेन थीटा और थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएगी तो आप स्लोप निकाल पाएंगे। अगर इनकेस मान लो कि आपको लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस गिवन नहीं है और लाइन पे आपको कोई भी दो पॉइंट्स की पोजीशन दे दे, लाइन पे कोई भी दो पॉइंट दे जिससे लाइन पास कर रही है, तो स्लोप निकालने का एक ऑप्शन ये भी था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसके बाद बेटा आप लोगों ने ये स्टडी किया था, दो कंडीशंस आई थी, अगर L1 लाइन और L2 लाइन दोनों पैरेलल हों, जब भी ग्राफिकली दो लाइंस आपके पास पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप में क्या रिलेशन था? M1 और M2 दोनों की स्लोप्स क्या थी बेटा? इक्वल। कभी भी प्रूव करना आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस चैप्टर में कि दो लाइंस पैरेलल हैं तो आपने प्रूव करना कि उन दोनों की स्लोप्स इक्वल है। इससे नेक्स्ट हमने स्टडी किया था, कभी भी प्रूव करना कि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, कभी भी दो लाइंस परपेंडिकुलर तो उनकी स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होता है? -1। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्लोप के, ध्यान रखना। आपको प्रूव करना है कभी भी दो लाइंस पैरेलल है तो प्रूव करना है कि उन दोनों की स्लोप्स इक्वल है। परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो प्रूव करना है कि स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है? -1। अगर m1 इंटू M2 -1 है तो कंफर्म दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। इसके साथ आप लोगों ने यह भी स्टडी किया था स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उस लाइन की स्लोप हमारे पास कैलकुलेट करने के, इसका एंगल विद एक्स एक्सिस कितना बन रहा है? इस लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस कोई है ही नहीं, मीन्स इस लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस 0 है, तो स्लोप टेन थीटा के अकॉर्डिंग होगी tan 0, दैट विल बी 0। कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसकी स्लोप किसके इक्वल होगी? 0। नेक्स्ट आपने स्टडी किया था कि स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका एंगल विद एक्स एक्सिस कितना बनेगा? ऐसे केस में स्लोप क्या होगी? tan 90। इट मीन्स नॉट डिफाइंड। तो ये आपके ऐसे कंसेप्ट हैं जो स्लोप के बार बार यूज होने हैं। प्रैक्टिकली ये दो ज़्यादा यूज होंगे, ये आपके कम यूज होंगे, बट यूज ये भी होने, ध्यान रखना ये, ठीक है। लाइन की स्लोप निकालने के लिए लाइन का इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस गिवन होना चाहिए। अगर लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस गिवन है तो आप टेन थीटा से स्लोप निकालेंगे। अगर एंगल विद एक्स एक्सिस आपको गिवन है तो आप स्लोप कैसे निकालेंगे? टेन थीटा से। और अगर आपको एंगल विद एक्स एक्सिस गिवन नहीं है, लाइन पे दो पॉइंट्स गिवन है, तो स्लोप निकालने का ऑप्शन है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा बेटा। अब एक ये लाइन आपको दी गई है जिसमें मान लिया 2,5 एक पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आपको दे दिया सपोज 4,7, उससे नेक्स्ट आपको दे दिया मान लीजिए दिस इज 7,10। प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स लाइन पर हैं। मैंने तो अभी लाइन ड्रॉ की है और तीनों पॉइंट्स लाइन के ऊपर ही दिखा दिए। प्रूव करना है तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्लोप। एक बात आओ, अगर ये तीन पॉइंट्स एक ही लाइन पर ना हो, मान लो कि आपके पास दो पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं और तीसरा पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं है, यहाँ पर है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो स्लोप अगर मैं AB से निकालूंगा और AC से निकालूंगा, ये दो अलग अलग लाइन्स बनेंगी या एक ही लाइन बनेगी? डिफरेंट लाइन्स हैं। तो ऐसे केस में AB की स्लोप और AC की स्लोप डिफरेंट आएंगी। लेकिन अगर तीनों पॉइंट्स आपके पास एक ही लाइन पर है, A पॉइंट ये रहा, B पॉइंट ये रहा, C पॉइंट ये रहा, मुझे यहाँ पे ऐसे केस में स्लोप कैलकुलेट करनी है। प्रूव करना है कि ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो बड़ा इस लाइन की स्लोप निकालने के लिए मैं इन दो पॉइंट को यूज करूँ, इनको यूज करूँ या A और C को यूज करे? स्लोप सेम आनी चाहिए, प्रूव करना है कि अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो आप कोई भी दो स्लोप निकालेंगे, एक स्लोप AB से आइडेंटिफाई कीजिए, एक BC से कैलकुलेट कीजिए। AB की स्लोप और BC की स्लोप अगर सेम आ रही है तो इसका मतलब पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर। लाइक मान लो मैंने यहाँ पे निकाला M1, स्लोप ऑफ AB की स्लोप कैलकुलेट करें y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के फॉर्मूले से, दिस माइनस दिस 7 माइनस 5 ओवर, तो रिजल्ट आ रहा बेटा 2/2।
उसी तरह से स्लोप निकाली हमने BC की, स्लोप ऑफ BC दिस इज y2 माइनस y1 10 माइनस 7 ओवर x2 माइनस x1 7 माइनस 4 3 अपॉन में 3, ये भी क्या आ रहा है, तो यहाँ m1 आ रहा है किसके इक्वल। अब एक बच्चा तो कह सकता है सर लाइन पैरेलल होंगी, भाई पैरेलल तो तब होंगी जब आपके पास ए बी पॉइंट अलग होता और बी सी अलग होता। मान लो कि बेटा ये पॉइंट रहा ए और ये बी, और ये आपके पास बी और सी, क्या ऐसा हो सकता कि बी दो अलग अलग पोजीशन पे हो? नहीं हो सकता ना। पैरेलल होगा तो कंफर्म इसमें ये पॉइंट अलग है, दो पोजीशन पे तो नहीं आ सकता। तो ये तब पॉसिबल होगा जब लाइंस क्या होंगी, कोलिनियर, यानी ए बी लाइन सेगमेंट बी सी लाइन सेगमेंट एक ही लाइन के ऊपर है। इसका मतलब कि पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, राइट। कभी भी आपको स्लोप की हेल्प से प्रूव करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं, 3 पॉइंट देगा, प्रूव करना है तीनों कोलिनियर हैं, तो स्लोप ए बी से निकालो, बी सी से और ए सी से, 3 स्लोप बनती है, कोई भी 2 निकाल देना। अगर 2 स्लोप सेम आ रही हैं आपकी, जो 2 आपने कैलकुलेट किया दोनों स्लोप सेम है, तो इसका मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब इसी कंसेप्ट को यूज करते हमने लास्ट क्लास में एनसीईआरटी के फर्स्ट 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, एंड जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये आपका 10th का ही है। क्या कहा गया 4th में, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7,6 एंड 3,4। करा दिया था ये, हो गया था ये, अरे लो चलो जी बढ़िया। और 5th क्वेश्चन पे फिर फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच passes थ्रू द ओरिजिन। लाइन किससे पास करी है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P पॉइंट एंड B पॉइंट। लाइन कहां से पास करी है, एक तो ओरिजिन से पास करी है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट P एंड B। बेटा ये आपके पास है लाइन जिसकी स्लोप आपने कैलकुलेट करनी है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन ओरिजिन से पास करी है, और इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास करिए जिसके P और B ये 2 पॉइंट दे दिए गए। P के कोऑर्डिनेट है 0,-4 और B के कोऑर्डिनेट आपके पास 8,0। आपको किस लाइन की स्लोप कैलकुलेट करनी है बेटा, दिस इज अ लाइन जिसकी स्लोप आप कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज L लाइन, इस लाइन की स्लोप निकालनी है। और ये पॉइंट आपको क्लियर मैसेज दिया है कि ये P और B का तो बेटा मिड पॉइंट है, तो इसके अकॉर्डिंग मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम इन दोनों को यूज करके निकाल लेंगे। और उसके बाद इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, एक ओरिजिन है, दूसरा ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने ले लिया सपोज Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्या बनेगा, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गया 4, लो बेटा ये आ गया 4,-2। अब इस लाइन की स्लोप ऑफ लाइन L, 2 पॉइंट है ना इस पे, एक तो Q पॉइंट और एक ओरिजिन है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, स्लोप आ गई -1/2। हाँ जी जाना, क्या डाउट था इसमें बेटा, लेक्चर बेटा हम देखते नहीं ना, मोबाइल तो हमारे पास होता है, लेक्चर भी दिया पूरा रिकॉर्ड करके आप रिपीट करते तो क्वेश्चन जरूर हो जाता बेटा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रहा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम प्रूव दैट 4,4 3,5 एंड -1, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। 3 पॉइंट्स राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है, कौन से 3 पॉइंट है, 4,4 3,5 -1, -1। बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम ड्रॉ करें, क्वेश्चन में आपको एक मैसेज दिया गया है, कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को यूज नहीं करना, और प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ये पूरा टॉपिक स्लोप से रिलेटेड, आप ध्यान रखना, स्लोप माइंड में चलना चाहिए। जब 2 लाइंस पैरेलल है तो स्लोप्स क्या होती हैं, इक्वल, परपेंडिकुलर है तो स्लोप्स का मल्टीपल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो कंफर्म बेटा ये वाली साइड इस वाली साइड पे परपेंडिकुलर होगी,
तो बेटा स्लोप ए बी की और स्लोप बी सी की, उन दोनों का मल्टीपल क्या आना चाहिए? -1। अब ये नहीं पता कि इनमें से कौन सा पॉइंट ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है, बट कंफर्म अगर 3 पॉइंट्स हैं उनसे 3 साइड्स बनेंगी, 3 लाइंस बनेंगी। आपने एक पॉइंट मान लिया सपोज ये P, एक मैंने मान लिया Q, एक मान लिया R। अब इन 3 पॉइंट से कितनी स्लोप निकाल सकते हैं हम? एक PQ की स्लोप, एक QR की स्लोप और एक PR की स्लोप। उनमें से अगर कोई भी दो का मल्टीपल अगर -1 आता है तो इसका मतलब वो दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी? परपेंडिकुलर। तो आइए यहाँ पे M1 आपने कैलकुलेट किया पहले, स्लोप ऑफ PQ क्या होगी? PQ की स्लोप बेटा y2 - y1 ओवर x2 - x1। सिमिलरली M2 स्लोप ऑफ QR क्या आएगी? QR की स्लोप अब y2 - y1 ओवर x2 - x1, तो -6/-4। Similarly, slope of PR, this minus is y2 - y1 over x2 - x1, इसका रिजल्ट आ रहा है 1। अब 3 वैल्यू जा रही है स्लोप की, एक -1 है, एक 3/2 और एक 1। किन दो का मल्टीप्लीकेशन -1 है? M1 और M3 का। तो यहां बेटा आप ध्यान से देखें, M1 इंटू M3 दैट इज इक्वल टू -1, M1 इंटू M3 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब स्लोप ऑफ PQ इंटू में स्लोप ऑफ PR दैट इज इक्वल टू -1। इट मीन्स बेटा ये वाली लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर है। इट मीन्स PQ किस पे परपेंडिकुलर है? PR पे। अब PQ परपेंडिकुलर है PR पे, PQ परपेंडिकुलर है PR पे, तो बताइए राइट एंगल ट्रायंगल किस पे बन रहा है? फिर राइट एंगल किस पे बन रहा है? P पे। तो दिस इंप्लाइज P, Q एंड R, these are the vertices of, yes, these are the vertices of right angle triangle। ठीक है बेटा जी। अब क्या इशू था बताओ? लास्ट क्लास में 2 ही बातें बताई हैं। स्लोप सेटेड सबसे ज्यादा यूज क्या होगा? जब भी 2 लाइंस पैरेलल प्रूव करनी है तो प्रूव करना है उनके स्लोप्स इक्वल है। परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो स्लोप्स का मल्टीपल क्या आना चाहिए? -1। परपेंडिकुलर प्रूव करने का ये कंसेप्ट आ गया। इसमें क्वेश्चन में अच्छा बताओ क्या कहा गया था? विदाउट यूजिंग, इस स्टेटमेंट को चेंज कर दिया। स्टेटमेंट क्या चेंज कर दी? यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्लोप शो दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। बात एक ही है। अगर ये वर्ड ना यूज करता विदाउट यूजिंग पाइथागोरस तो आप पाइथागोरस लगा के 10th की तरह कर सकते थे, बट क्योंकि ये ऐड किया है इसकी जगह वो क्या है? यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्लोप प्रूव दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। Now next question 7th. Find the slope of line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis. Find the slope of line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis. किसके साथ एंगल बनाया गया बेटा? मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। देखो tan थीटा आपके पास लाइन की स्लोप होती है, लेकिन वहां पे थीटा एंगल किसके साथ बनता है? एक्स एक्सिस के साथ। यहां कहा गया कि 30 डिग्री का एंगल किसके साथ है? अब 30 डिग्री का एंगल वाई एक्सिस के साथ अगर हम इंक्लाइन करें, लो बेटा ये गई लाइन। इस लाइन की स्लोप निकालने के लिए इसका एंगल ये विद एक्स एक्सिस बेटा ये गिवन होना चाहिए। हाँ बता रहा हूं। अरे बेटा एक मिनट, मुझे इस लाइन की स्लोप अगर निकालनी है तो एंगल किसके साथ गिवन होना चाहिए? इसका विद एक्स एक्सिस। ये एंगल गिवन होगा तो आप स्लोप निकाल सकते हैं tan थीटा से, राइट। बट आपको ये एंगल नहीं गिवन। क्या कहा गया क्वेश्चन में? अगेन एक बार रीड करो। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, किस लाइन की स्लोप? विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल किसके साथ बना है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ एंगल 30 डिग्री का बना है। मीन्स इस लाइन का एंगल ये वाई एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल आपको दिया गया है 30 डिग्री।
ये एंगल 30 है, मुझे तो ये एंगल चाहिए स्लोप निकालने के लिए। बेटा अगर ये एंगल 30 है तो ये भी कितना होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी 30 होगा। और ये कितना है, अगर ये 90 है ये 30 है, तो इन दोनों एंगल्स का सम ये एक्सटीरियर एंगल होगा, राइट। तो इस लाइन की स्लोप निकालने के लिए देखो ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है ना, तो ये एंगल अपोजिट दोनों के सम के इक्वल होगा। तो स्लोप निकालने के लिए एंगल मिल गया आपको 120 डिग्री, तो tan 120 डिग्री इसकी स्लोप है। अब ट्रिगो के अकॉर्डिंग निकाल लेना इसको। tan 120 को कैसे निकालेंगे हम, 180 माइनस एंड tan 180 माइनस थीटा, tan 60 की वैल्यू -√3। मतलब ये वाला क्या रहे हैं दिस साइड। बेटा जब एंगल लेते हैं विद वाई एक्सिस कह रहा है, अब यहाँ पे इधर आना जरा, जब एंगल विद एक्स एक्सिस लेंगे तो एंगल एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगा। स्टार्ट कहाँ से होगा, एक्स एक्सिस से। अगर हम वाई एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा एंटी, अगर मैं यहाँ पे लूंगा तो ये डायरेक्शन तो बेटा रिवर्स हो जाएगी, ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा, ये क्लॉकवाइज बन जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज के लिए वाई एक्सिस से स्टार्ट होना जरूरी है, ठीक है। पढ़ो दोबारा क्या कह रहा, स्लोप निकालनी है किस लाइन की, जिस लाइन ने 30 डिग्री का एंगल बनाया, किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या होता है यार, आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया था कि जब आप एक एंगल लेते हैं इस डायरेक्शन में जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है इसको कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। इसको पॉजिटिव डायरेक्शन कहा जाता है जो एंटी क्लॉकवाइज होती है। और अगर हम यहाँ से एंगल लेंगे रिवर्स इस डायरेक्शन में लेंगे तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डायरेक्शन, इसको नेगेटिव डायरेक्शन कहा जाता है। अब उसने क्या कहा, पॉजिटिव डायरेक्शन, इसका मतलब कि आपको एंगल इस डायरेक्शन में लेना है, रिवर्स नहीं चलना, ठीक है। अब ये जो लाइन बनी है इसका एंगल वाई के साथ ये बना, दूसरा एंगल यहां पर भी बन रहा है, बट ये तो किस डायरेक्शन में जा रहा है बताओ, ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये एंगल क्लॉकवाइज है और ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है। बोलो बेटा, ओरिजिन से पास करते हुए। हाँ तो अब वो जैसे मर्जी बनाओ, ये लाइन ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे, वो उसको कहीं भी बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसी लाइन को आप ऐसे दिखा दो, कई बच्चे बना लेते हैं इसको, गलत नहीं है, वो भी ठीक है बेटा। आपने यहाँ से कर दिया, ये कह रहे कि यहाँ एंगल बना दिया 30 डिग्री, ठीक है, बट मैंडेटरी नहीं है कि वो लाइन यहीं पर होगी। उसने क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा कि लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, तो आप कहीं भी बनाओ उसे, चाहे इधर बनाओ या इधर बनाओ या थोड़ा और शिफ्ट कर दो, इट डजंट मैटर। एंगल मेन मैटर कर रहा है कि एंगल वाई के साथ कितना बन रहा है, ठीक है। बच्चा नहीं बनेगा ट्रायंगल, कोई बात नहीं, आप इधर आ जाओ। अगर आप कह रहे हैं कि मैं ये वाला लेना चाहती हूँ, बेटा ये एंगल मुझे स्लोप निकालने के लिए एंगल कौन सा चाहिए, इसका एंगल विद एक्स एक्सिस, तो ये एंगल पूरा कितना बनेगा विद एक्स एक्सिस, 120। बात तो ये, हमें तो एंगल विद एक्स एक्सिस निकालना है ना, हमें ट्रायंगल का मतलब नहीं कि ट्रायंगल बनना चाहिए, हमें तो एंगल विद एक्स एक्सिस की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना, प्रूव दैट दीज 4 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अब पैरेललोग्राम अगर आपके पास होगा, लो बेटा एक पैरेललोग्राम आपने ड्रॉ किया, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। इसका मतलब प्रूव करना है कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, उससे से ये साइड इसके पैरेलल है, ये प्रूव करना है ना आपने। अब ये साइड अगर इसके पैरेलल है तो स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ डी सी क्या होनी चाहिए, सेम। ऐसे ये साइड अगर इसके पैरेलल प्रूव करनी है तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप सेम प्रूव करनी है आपने। अब जो पॉइंट आपको दिए गए हैं वो -2, -1, 4, 0 लेने इस डायरेक्शन में है या रिवर्स डायरेक्शन में। ये नहीं कि एक पॉइंट इधर ले लिया अपनी मर्जी से, अगला इधर ले लिया, फिर इधर, ऐसे नहीं चलता। जब भी पॉइंट्स आपको दिए गए तो किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में लेने हैं, चाहे एंटी क्लॉकवाइज लो या क्लॉकवाइज लो, ध्यान रखना। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, -2, -1,
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया आपको, उससे नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया 3,3, द नेक्स्ट वन इज, ये 4 पॉइंट्स आपको दिए गए थे, ठीक है। अब ये प्रूव करना है कि हमारे पास पैरेललोग्राम है, तो स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप क्या आएगी बेटा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, इसको मैंने m1 नाम दे दिया, एंड स्लोप ऑफ, कैलकुलेट कीजिए बेटा DC की, y2 माइनस y1 3 माइनस 2 ओवर 3 प्लस 3, ये स्लोप भी बेटा सेम आ रही है, दोनों सेम है स्लोप। ये यहाँ से पता चल गया बेटा m1 जो है m2 के इक्वल है, मीन स्लोप ऑफ AB एंड स्लोप ऑफ DC दोनों सेम है बेटा। इट मीन्स दिस इम्प्लाइज AB इज पैरेलल टू, अभी ये प्रूव हुआ कि ये साइड इसके पैरेलल है, पैरेललोग्राम के लिए प्रूव ये भी करना है कि ये साइड इसके पैरेलल है। अभी यहां से अभी पहला पॉइंट आपका प्रूव हुआ, ध्यान रखना ये। इसी तरह से स्लोप ऑफ BC, BC की स्लोप, दिस इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, एंड स्लोप ऑफ दिस, स्लोप ऑफ AD सेम मैनर से बेटा ये 2 प्लस 1 ओवर, यहां भी दोनों सेम आ रहे हैं बेटा, ये m3 इज इक्वल टू m4, दिस इंप्लाइज BC इज पैरेलल टू AD। अब बताओ, ये साइड पहले इसके पैरेलल प्रूव कर दी, देन ये इसके पैरेलल, क्या हो गया पैरेललोग्राम। अच्छा तो क्या यूज हुआ, स्लोप के कौन से कंसेप्ट यूज हुआ, या तो पैरेलल का या परपेंडिकुलर का, यही यूज हो रहा है, और आगे भी प्रैक्टिकली ये ज्यादा यूज होना है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। एंगल कैलकुलेट करना है बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। एक लाइन इन दो पॉइंट से पास कर रही है, उस लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस कितना बन रहा है ये कैलकुलेट करना है। लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस पूरे चैप्टर में स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिर्फ और सिर्फ स्लोप के लिए यूज होगा। एंगल विद एक्स एक्सिस सिर्फ स्लोप के लिए यूज होगा, और अगर मुझे एंगल विद एक्स एक्सिस निकालना भी है तो भी स्लोप से ही निकलेगा वो, ध्यान रखना। क्या मैं लाइन की स्लोप निकाल सकता हूं, बताओ यहाँ पे, फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। क्या लाइन इन दो पॉइंट से पास कर रही है, स्लोप निकाल सकते हैं इन दो पॉइंट को यूज करके हम। जब इन दो पॉइंट से आपने स्लोप निकाल ली, और वो स्लोप किसके इक्वल होगी, tan थीटा के इक्वल, वहां से थीटा निकाल लेना है। दो पॉइंट्स आपको दिए 3 - 1 एंड 4 - 2। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3, -1 एंड 4, -2। क्या आएगी बेटा स्लोप, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो स्लोप की वैल्यू अभी है बेटा आपके पास -1 के इक्वल। एंड ये बताओ स्लोप किसके इक्वल होता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, tan थीटा, जहां पे थीटा एंगल किसके साथ होगा, विद एक्स एक्सिस। अब क्या ये वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग आ रही है, नेगेटिव है ना सिर्फ, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा tan 45। एंड tan थीटा आप सबको पता है, tan ऑफ 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, -tan थीटा। तो -tan थीटा को चेंज करके हमने लिखा tan ऑफ 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, थीटा कितना आ गया अब 180 माइनस 45, इसका मतलब 135।
लाइन 2 पॉइंट से पास करी थी, पहले स्लोप निकाल ली, देन स्लोप को tan थीटा से कंपेयर करके थीटा निकाल लिया। बेटा ये बेसिक पॉइंट चल रहे हैं भी इस चैप्टर के, ध्यान रखना, बेसिक चीज़ है ये। स्लोप की पूरी जानकारी होगी तो आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे, बार बार स्लोप यूज होगा, पूरा चैप्टर स्लोप के आगे पीछे घूमना है। ओके ये क्वेश्चन का एक नया कंसेप्ट है, पहले 11th देख लो फिर 10th बताता हूं आपको, ठीक है। 11th बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया आपको, हाँ बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्या कहा गया, लाइन किन 2 पॉइंट से पास करी है, दिस एंड दिस, और कह लाइन की स्लोप किसके इक्वल है, लाइन किन 2 पॉइंट से पास करी है, भाई लाइन की स्लोप किसके इक्वल होती है, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, लाइन किससे पास करी है, x1, y1 एंड h, k, इन 2 पॉइंट से जो लाइन पास करी उस लाइन की स्लोप क्वेश्चन में कह रहा है m के इक्वल है, क्या होगी स्लोप, y2 माइनस y1, लो ये ले लिया मैंने बेटा, x2 माइनस x1, किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 ले लो यार। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, धान्य देखो ये आ गया रिजल्ट। सिर्फ जरूरत क्या है, नेगेटिव कॉमन लेना है यहां से, h माइनस x1 नेगेटिव कॉमन लिया तो बड़ा m इंटू में h माइनस x1 किसके इक्वल, अब रह गया बेटा इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन 10th, उसमें एक नया टॉपिक है, नया कंसेप्ट है, पहले वो कंसेप्ट को समझिएगा। स्लोप की हेल्प से आप 2 लाइंस के बीच का एंगल कैलकुलेट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग 2D प्लेन पे मान लीजिए बेटा मैंने ये यहाँ पर 2 लाइंस ड्रॉ की, ये फर्स्ट और ये सेकंड, सपोज ये लाइन L1 है और ये लाइन आपके पास है L2, और इन दोनों लाइंस के बीच में ये जो एंगल आपका यहाँ बन रहा है दिस एंगल, ये आपने कैलकुलेट करना है, ये एंगल कैलकुलेट करना है। एंगल बिटवीन 2 लाइंस का कंसेप्ट देखो, आपको डायग्राम नहीं दिया जाएगा, ये ग्राफिकल डायग्राम आपको नहीं गिवन होगा, बिना उसके आपने एंगल कैलकुलेट करना है और स्लोप की हेल्प से। इस लाइन का एंगल मान लीजिए विद एक्स एक्सिस, ये जो एंगल यहाँ बन रहा है इस एंगल को मैंने नाम दे दिया सपोज θ1, और इस लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस, इस लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस ये नाम दे दिया θ2। बताओ इस लाइन की स्लोप क्या होगी, अब स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, इसको नाम दे दिया m1, दिस इज tan ऑफ θ1। सेकेंड लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस है θ2, तो स्लोप ऑफ लाइन L2, दिस इज tan θ2। अब इन दोनों स्लोप को यूज करते हुए आपने ये एंगल आइडेंटिफाई करना है स्लोप के जरिए। अबाउट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल एक्सटीरियर है, तो ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी बेटा θ2 किसके इक्वल होगा हमारे पास, θ2 आपके पास है θ प्लस θ1। आपको ये एंगल कैलकुलेट करना है थीटा, तो थीटा किसके इक्वल होगा, θ2 माइनस θ1। अब इसे स्लोप में कन्वर्ट करना है, स्लोप आप सबको पता tan थीटा के इक्वल है, सो टेकिंग tan बोथ साइड, टेकिंग tan बोथ साइड, दोनों साइड tan लिया बेटा आपने, तो tan थीटा दैट इज इक्वल टू tan ऑफ tan a माइनस बी। tan a माइनस बी के अकॉर्डिंग राइट साइड क्या आएगा रिजल्ट, दिस इज tan θ2 माइनस tan θ1,
ये आएगा रिजल्ट बेटा। अब tan थीटा 1 किसके इक्वल था, फर्स्ट लाइन की स्लोप। tan थीटा 2 किसके इक्वल है, सेकेंड लाइन की स्लोप। फर्स्ट लाइन की स्लोप आपके पास था tan थीटा 1, सेकेंड लाइन की स्लोप है tan थीटा 2। तो tan थीटा 2 का मतलब है बेटा ये m2, दिस इज m1 ओवर 1 प्लस ये आ गई tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा अगर आपके पास इसके इक्वल है, ध्यान से देखना, आपको इन दोनों लाइंस के बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच में बेटा ये आपके पास ये वाला एंगल आपने कैलकुलेट करना था, दिस एंगल आपको कैलकुलेट करना है। क्या इस फॉर्मूले में ये थीटा एंगल निकालने के लिए आपको इन दोनों लाइंस की स्लोप m1 m2 यूज करनी पड़ेगी। अगर इस लाइन की स्लोप m1, इस लाइन की स्लोप m2, ये दोनों हम यहां पे रिप्लेस कर दें और चेक कर लें कि tan थीटा की वैल्यू कौन सी आ रही है, टेबल के अकॉर्डिंग आएगी, टेबल के अकॉर्डिंग, बिना टेबल के नहीं आएगी, ध्यान रखना वो 12th क्लास में आएगा। आप m1 m2 की जब वैल्यू यहां पे रिप्लेस करेंगे m1 m2 की वैल्यू, तो tan थीटा का जो भी आंसर निकलेगा वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अकॉर्डिंग निकलेगा। सपोज m1 m2 की वैल्यू यहां पे रखी और tan थीटा का आंसर आ गया 1, तो थीटा कितना होगा 45। m1 m2 की जो वैल्यू गिवन थी आपने यहां रिप्लेस की, इसको सॉल्व किया और ये मान लो आ गया √3, तो थीटा कितना होगा 60 डिग्री। तो tan थीटा की वैल्यू निकालने, देखो ये थीटा एंगल कैलकुलेट करने के लिए ये जो दो लाइंस के बीच में एंगल है, इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए ध्यान रखना, इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए आपने दोनों लाइंस की स्लोप m1 m2 रखनी है और ये थीटा निकालना है। अब एक चीज यहां, अगर आपको दो स्लोप गिवन है, मान लो कि एक स्लोप की वैल्यू दे देगी एग्जांपल आपको 7/2, दूसरी देगी बेटा सपोज 5/3। अब इनमें से कौन सी स्लोप m1 और कौन सी m2 ये तो पता नहीं हमें, किसको m1 माने किसको m2 माने। एक बच्चे ने इसको यूज किया m1 और इसको यूज किया m2 और एक एंगल निकाल लिया। दूसरा स्टूडेंट कहता है सर मैं इसको m2 यूज कर रहा हूं और इसको m1 यूज कर रहा हूं, क्या ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब सर एंगल तो दोनों के अलग अलग आएंगे, यस दोनों के अलग अलग आएंगे, तो एंगल तो यहाँ एक बन रहा है। बेटा एक एंगल नहीं है, जरा गौर से देखिए, यहां पर भी आपके सामने दो एंगल्स हैं, दोनों लाइंस के बीच में एक एंगल तो ये बन रहा है आपका, इन्हीं दोनों लाइंस के बीच में दूसरा एंगल यहां बन रहा है। एक एंगल ये आएगा, दूसरा एंगल ये आएगा, और दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। दोनों का सम कितना होगा? तो कभी भी आपको दो लाइंस की स्लोप्स गिवन है m1 m2, तो एक बच्चे ने m1 ये यूज किया, m2 इसे यूज किया, फिर उसी स्टूडेंट ने दोबारा से वर्किंग की, इसको m2 यूज किया, फिर इसको m1 यूज किया, दोनों एंगल्स निकलेंगे, दोनों एंगल्स अलग अलग होंगे, दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, ये कंफर्म है। क्या सर दो बार वर्किंग कर रही है? तरीका तो ये दो बार करनी चाहिए, इसको m1 इसको m2 लें फर्स्ट टाइम, फिर इसको m2 लें और इसको m1 लें सेकेंड टाइम। तो इन दोनों की वर्किंग अलग अलग ना करनी पड़े, एक ही बार में काम हो जाए, उसके लिए क्या करना है आपने, लगा देना यहाँ मॉड, लगा देना यहाँ पे मॉड। मॉड हटाएंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस। सर क्यों मॉड लगा देना है? देखो m1 है, ये वाली m1 और ये m2 रखें, या इसको m2 और इसको m1 रखें, तो सिर्फ ऊपर न्यूमरेटर में साइन का फर्क आएगा, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव आएगी, उन दोनों को एक साथ कवर करने के लिए आपने मॉड लगा देना है। मॉड लगाने से क्या होगा, दोनों सिचुएशन एक साथ इंक्लूड हो गई हैं। जब आप मॉड हटाएंगे यहां से तो प्लस माइनस लगेगा, एक बार tan थीटा पॉजिटिव होगा, एक बार tan थीटा नेगेटिव होगा, तो अपने आप ये दोनों एंगल्स आपके सामने आ जाएंगे। कभी भी आपको दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है तो ध्यान रखना दोनों की स्लोप गिवन होनी चाहिए। अगर m1 m2 यहां पे गिवन है तो आप एंगल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे क्वेश्चन देखो पहले जरा। बताओ कहां होगा, इधर हो या इधर हो, ये एंगल दोनों सेम होंगे, ये एंगल हो या ये एंगल हो, ये दोनों सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो जरा, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हैविंग स्लोप √3 एंड 1/√3। क्वेश्चन में कहा गया दो लाइंस के बीच में आपने एंगल कैलकुलेट करना है, जिन दोनों लाइंस की स्लोप्स आपको पहले से गिवन है, एक √3 और एक 1/√3 है। किसी को भी m1 किसी को भी m2 ले लो। लेट फर्स्ट स्लोप मान लिया आपने √3 और सेकंड स्लोप मान लिया बड़ा ये 1/√3। if theta is the angle between the lines
देन टेन थीटा किसके इक्वल होगा, m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2, राइट। अब m1 m2 की वैल्यू यहां पे रिप्लेस करनी और थीटा निकालना है। टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2, एलसीएम लिया है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में √3 से √3 कैंसिल आउट, तो टेन थीटा का रिजल्ट क्या आ रहा है बेटा यहाँ, -2/√3 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आउट, टेन थीटा की वैल्यू मॉड हटाएंगे तो क्या होगा, ठीक है बेटा, मॉड हटाएंगे तो लगेगा प्लस माइनस, ध्यान रखना। एक बार टेन थीटा आप यूज करेंगे किसके इक्वल, -1/√3, और दूसरा आपके पास माइनस टेन थीटा किसके इक्वल, -1/√3। या मॉड लेने का पर्पस ये नहीं है कि वैल्यू पॉजिटिव बनानी है, या मॉड लेने का पर्पस क्या था, दो अलग अलग सिचुएशन को एक ही सिचुएशन में दिखाना था, ठीक है। तो बेटा यहाँ नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होगी, जब थीटा कितना होगा, 30 डिग्री, यानी दो लाइंस के बीच में एक एंगल तो 30 डिग्री आ गया। पता है कि एक एंगल 30 डिग्री है और दो एंगल जो निकलेंगे दोनों का सम कितना होता है, 180, तो दूसरा एंगल कितना आएगा, 150 डिग्री। आप डायरेक्ट लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, बट अगर मैं इससे कैलकुलेट करता हूं तो आप इसको ऐसे करेंगे। आप सबको पता है ट्रिगो के अकॉर्डिंग, ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग, tan ऑफ 180 माइनस थीटा ये होता है -tan थीटा। तो जो माइनस आपका ये tan 30 डिग्री है, -tan 30 यानी कि -tan थीटा को ये लिख सकते हैं हम। तो tan थीटा बेटा राइट साइड में आ जाएगा tan ऑफ 180 माइनस 30, तो थीटा एंगल कितना आ गया, 150 डिग्री। तो दूसरा एंगल ये आ गया बेटा, राइट। अब जैसा बेटा ये हमने क्वेश्चन किया है, बिल्कुल लाइक ऐसा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का हमारे पास है, थोड़ा सा अलग, लेकिन फॉर्मूला ये लगना। देखना बेटा 10th क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। एक लाइन की जो स्लोप आपके पास है वो दूसरी लाइन की स्लोप का डबल है। मतलब अगर एक स्लोप 2 है तो दूसरी 4 है, अगर एक 3 है तो दूसरी स्लोप क्या 6 है, एक जो स्लोप है दूसरे का डबल है। फिर आगे क्या कह रहा है, इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल, टेंजेंट का मतलब कि बच्चा देख के घबराता है, सर ये क्या आ गया सर, बेटा टेंजेंट का मतलब tan रेशो। अगर टेंजेंट ना कहता, वो कहता है यहाँ पे साइन ऑफ द एंगल, तो साइन रेशो को साइन कहता तो इसका मतलब कॉस रेशो यानी कॉस थीटा। क्या कह रहा है, टेंजेंट ऑफ द एंगल, यही क्या ना, इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल, कौन से एंगल का टेंजेंट कह रहा है, वो जो उन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, वो जो उन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। कह रहा है एक लाइन की स्लोप जो है दूसरी लाइन की स्लोप का डबल है। इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, वो दोनों लाइंस के बारे में जो बात की गई है, उन दोनों लाइंस के बीच में अगर एंगल ये है थीटा, तो इसका टेंजेंट यानी कि इसकी tan वैल्यू, tan थीटा, उसकी tan वैल्यू किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल है। इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल, टेंजेंट किसका, एंगल का, कौन से एंगल का, जो उन दोनों लाइंस के बीच में है, जो उन दोनों लाइंस के बीच में है, इसकी टेंजेंट वैल्यू किसके इक्वल है, 1/3। क्या निकालना है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस। तो क्वेश्चन नंबर 10th में एक रफ डायग्राम आपके सामने ले रहा हूं बेटा। एक लाइन ये गई, दूसरी लाइन ये गई, एक लाइन की स्लोप दूसरी लाइन की स्लोप का डबल है। लेट स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन
लेट स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, उसको मैंने मान लिया अल्फा, तो सेकेंड लाइन की स्लोप क्या होगी फिर? डबल डबल, एक अगर अल्फा तो दूसरी स्लोप क्या होगी? और कह रहा है इन दोनों लाइन के बीच में अगर एंगल थीटा है तो इसकी टेंजेंट वैल्यू टेन थीटा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कितना दिया है? 1/3, ये गिवन आपको। या दो लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा है तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है? m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। अभी आपने क्या स्टडी किया? दो लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा हो तो ये थीटा टेन थीटा किसके इक्वल होता है? m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। उसी तरह से बेटा यहाँ क्या कहा गया हमारे पास? दोनों लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा है तो टेन थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है, एंड एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए भी हमें टेन थीटा यूज करना पड़ता है, राइट? ये थीटा कहां पर है एंगल? क्या एक्स एक्सिस के साथ है? एंगल थीटा कहां पर है? क्या एक्स एक्सिस के साथ है? नहीं। एक लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस थीटा हो तो टेन थीटा स्लोप होता है, बट ये एंगल विद एक्स एक्सिस तो नहीं है ना। एंगल कहां पर है? दोनों लाइंस के बीच में। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस अगर थीटा है तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2, ये रिलेशनशिप है। अब बताओ, टेन थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी, इस टेन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, और टेन थीटा की वैल्यू यहां पे यूज की दो बेटा, m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। ठीक है बेटा, ये 1/3 यूज किया। नाउ एक स्लोप अल्फा है और दूसरी स्लोप क्या है? तो यहां रखा हमने 2 अल्फा माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा एंड 2 अल्फा। दिस इज 1/3 इज इक्वल टू मॉड रिमूव करेंगे तो प्लस माइनस। अब दो रिजल्ट आ गए यहां पे, एक बार पॉजिटिव साइन लें, पहले पॉजिटिव वैल्यू ली बेटा आपने, पहले पॉजिटिव वैल्यू यूज की तो 1/3 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसको लेफ्ट साइड लिया तो क्वाड्रेटिक है ना, मिडल टर्म को स्प्लिट किया तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2 अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 1। तो अल्फा के दो आंसर आ गए बेटा, एक आंसर 1/2 आ गया और दूसरा आंसर क्या आ गया? ये आ गया अल्फा के दो रिजल्ट। और अभी ध्यान से सुनना, मॉड हटाने पे प्लस माइनस लगाया था, अभी आपने सिर्फ इसमें से पॉजिटिव वैल्यू ली है, पॉजिटिव वैल्यू यूज की, अभी नेगेटिव यूज करनी है हमने। अब नेगेटिव साइन यहां पे लें, टेक नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव वैल्यू यहां पे लेंगे तो क्या आएगा? ये -1/3 अल्फा अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इनको राइट साइड लिया, अगेन एक क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आ गई बेटा, तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 अल्फा प्लस 1 इंटू में अल्फा प्लस 1, अगेन अल्फा के दो आंसर आ गए -1/2 और लो बेटा अल्फा के दो रिजल्ट यहां भी आ गए। कितने आंसर आ गए अल्फा के? 4 आंसर। हमें निकालनी थी ये स्लोप, तो अल्फा की ये चारों वैल्यूज यहां पे रिप्लेस करके m1 m2 के 4 आंसर्स बन जाएंगे, राइट? ये अल्फा की दो वैल्यूज हैं, अल्फा के 2 आंसर्स हैं, वो अल्फा यहां पे रिप्लेस करना है और m1 m2 की वैल्यूज निकालनी है। मैंने m1 m2 की वैल्यू निकाली बेटा, देखो एक स्लोप आपके पास थी अल्फा और दूसरी स्लोप आपके पास थी 2 अल्फा, ठीक है? पहला आंसर यूज किया मैंने अल्फा 1/2, तो ये स्लोप आ गई 1/2 और ये स्लोप क्या आ गई? नेक्स्ट वैल्यू यूज़ की मैंने 1, तो 1 यहाँ पर रखा तो 1 एंड 2। उसके बाद ये दो रिजल्ट और हैं, अल्फा फिर यूज़ किया मैंने -1/2,
तो स्लोप ये आ गई -1/2 और ये -1। फिर अल्फा यूज़ किया 1, तो स्लोप का आंसर ये आ गया बड़ा 1, -1 था, -1 और, तो ये 4 डिफरेंट रिजल्ट आ गए आपके M1 M2 के।